अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। किसी ने मुझसे पूछा कि आज़ाद भाई रियल एस्टेट में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट में से सबसे ज़्यादा मैं पैसे कमा सकूं। तो उसका जवाब सीधा साधा है, इट इज़ अ होटल। होटल का जो बिज़नेस प्लान है, यानी जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यानी मैं आपको बताऊंगा कि यार कैसे बनाना है, एक एक ईंट कैसे होगी, दैट इज़ होटल मैनेजमेंट। वो लहदा वाला वीडियो है। अगर आपको मज़ीद एक देखना वीडियो, मेजर साहब कमरान जो है उनका ट्यूलिप इन शायद मैं था बनाया, जो भी था मीरपुर में, वो देखिएगा। उनके इनसाइड आउटसाइड जो बिज़नेस का जो सिलसिला है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ उस वीडियो में, वो आपको लाजमी देखना है। सो होटल्स, पहली चीज़ यू हैव टू बाय द लैंड यूजिंग मेरा टैक्टिक। जो आज़ाद चाय वाला जो टैक्टिक है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टू बाय चीप लैंड। जब हमने चीप लैंड खरीद लिया अच्छे लोकेशन में, बुरे इलाके में नहीं, ऐसे इलाके में नहीं जो यार कल को परसों को 10 साल के बाद यहाँ पे बड़ी आबादी होगी, वहाँ पे लेना है जहाँ पे अभी आबादी है, वहाँ पे लेना है जहाँ पे अभी बीर है, अभी सारी मखलूक है, इन द सेंटर ऑफ द सिटी। उस वीडियो की लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंशाल्लाह। फिर मेरे बताए हुए तरीके से आप वो बिल्डिंग बनाओगे जिस तरह मैंने बताया। अगेन मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वो पूरा वीडियो था। जब वो बिल्डिंग बन गई, तीसरा ये जो तारा लगाया हुआ है, मैंने आपको बताया था बिल्डिंग फाइनेंस के बारे में। प्रॉपर्टी फाइनेंस ऐसी होती है कि फ़र्ज़ करो आपने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, 5 करोड़ जो है आपको उसका 80% जो हिस्सा है यानी 4 करोड़ आ जाएगा होटल खोलने से पहले। तो पीछे आपकी सिर्फ 1 करोड़ जो है ना इन्वेस्टमेंट रह जाएगी, 1 करोड़ का आपको होटल मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि 80% आपको वापस नहीं करने, 80% जो आपने वापस ले लिए, यू हैव टू गिव इट टू द बैंक, लेकिन 20 सालों में। एनीवे वो फाइनेंसिंग वाला वीडियो लहदा देखना पड़ेगा। अब आपको बताता हूँ कि होटल बिजनेस सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्यों होती है रियल एस्टेट में, और बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट वाली कंपनी है उनके पोर्टफोलियो में होटल कितना मेजर जो है ना किरदार प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अब नॉर्मल बिल्डिंग में जहाँ पे आप एक 1 बेडरूम फ्लैट बनाते हो, वहाँ पे आपके बाआसानी 4 होटल वाले कमरे बन जाते हैं उसी खर्चे पे, उसी जगह पे। और जहाँ पे आपको 1 बेडरूम महीने में 30,000 रुपये कमा के देता है, दैट इज़ इन अ गुड, यानी इस्लामाबाद के अच्छे डिसेंट एरिया में, लाहौर के अच्छे डिसेंट एरिया में, कराची के डिसेंट एरिया में, अच्छे शहर के अच्छे एरिया में, वहाँ पे जो आपको 30,000 कमा के देता है, बजाय कि वहाँ पे आपकी सिर्फ एक इनकम सोर्स हो, एक ही आमदनी का जरिया हो, 4 इनकम के जरिए बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आपके जो होटल वाले कंपनी है उनकी सिर्फ 70% ऑक्यूपेंसी रेट है। ऑक्यूपेंसी रेट क्या होती है कि जहाँ महीने में 30 दिन होते हैं, वो सिर्फ 21 दिन बड़े होंगे, 21 दिन वहाँ पे सिर्फ लोग जो है ना पैसे दे के रहेंगे, क्योंकि डिसेंट अच्छा इलाका है। आप 4,000, 5,000, 6,000 आप किराया ले रहे हो रोज़ाना रहने का, आपको 3500 रुपये बच जाने चाहिए आफ्टर यू पेड फॉर तौलिया, बिजली, मुलाजमीन के खर्चे, मार्केटिंग एक्सेट्रा। 21 दिन की 73,000 रुपये इनकम बनती है, जिसका मतलब है आपके पास 4 कमरे हैं, 73,000 के से टाइम्स करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2,94,000 आपकी इनकम बनेगी फी महीना। जहाँ पे आपको 1 बेडरूम की 30,000 मिल रहे थे, नाउ यू आर मेकिंग ऑलमोस्ट 10 टाइम्स दैट। और अगर आप इसको यार 50% भी ऑक्यूपेंसी डाल देते हो, फिर भी ठीक ठाक इनकम बनती है। मिलियनेरो, ये वजह है कि सिर्फ मैं नहीं, दुनिया जहान के जितने भी सक्सेसफुल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे हैं, वो कहते हैं कि होटल इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ पैसा निकालने का तरीका फ्रॉम रियल एस्टेट। सो आपको इसीलिए होटल वाले बिजनेस में जाना है इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। और अगर आप मेजर कामरान साहब का वो वीडियो देखोगे जिनमें वो अपने होटल वाला बिजनेस समझाते हैं, उन्होंने 3 रूम्स बनाई हुई हैं, एक बेसिक, एक डिलक्स, एक सुपर डिलक्स, फिर भरा के 3500 ही आता है। लेकिन क्या होता है, ये शायद जी रूम ही 3500 की है, ठीक है, इनमें से शायद उनको 2200 बचता है। ये शायद रूम 5,000 की है, इनमें से 3500 बचता है। ये रूम 8,000 की है, इसमें से 5,000 बचता है। फिर भरा के यू एंड अप मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी पर रूम। खैर, दैट वाज अ लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो जाएगी, सरदर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी, दैट यू विल गो इनटू द होटल बिजनेस। और मिलियनेरो, होटल में सिर्फ ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता कि कमरे, इसमें बैंक्वेट हॉल्स की बुकिंग होती है, मीटिंग रूम्स की बुकिंग होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इन रूम सर्विस वगैरह वगैरह, उनसे भी कमाई होती है। लेकिन मैंने आपको ये जो मॉडल बताया सीधा साधा सिर्फ कमरों के बारे में है। अगर आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी तो दिस इज़ द मॉडल आई प्रेफर। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनेयर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स।
क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनर्स बनाने हैं डॉलर वाले। वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। उनको उसी घिसी पिटी रटे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों और रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह खुश हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना। I'll be your number 1 fan। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। I'll push you and together अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू। दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है करो ना करो दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।